Now students, this is our exercise of lesson number 8 which we have done, lesson number 9, medieval period. In this lesson we studied about the means what is history and how many periods are there in history and sources of information, uh, manuscript, sarai, scribe. So let's start our exercise. The period from 8th to 18th century CE in India is known as सेंचुरी CE के बीच में उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा पीरियड कहते हैं? ध्यान है आपको? उसको हम मेडिवल पीरियड कहते हैं. ओके. पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय. पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तुलसीदास ने, चंद ने, आर्यभट्ट ने या अबुल फजल ने? पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद ने. ओके. नाउ नेम द लैंग्वेज इन विच N.A. अकबरी वॉज रिटन. कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है N.A. अकबरी? अरेबिक में, उर्दू में, पर्सियन में या हिंदी में? तो ये लिखा गया है पर्सियन में. The significant achievement of the medieval period was the popularity and availability of autobiographies, literature, paper, manuscript. एक महान उपलब्धि इस पीरियड की क्या थी? देखो बेटा, चाहे कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी गई या लिटरेचर लिखा गया या कोई भी बुक लिखी गई, वो सब इसीलिए लिखी गई क्योंकि पेपर की इन्वेंशन हो गई थी. इसलिए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इस पीरियड की क्या थी? फेमस डॉक्यूमेंट है, ड्रामा है, स्टोरी है या ट्रैवल अकाउंट है? ये अलबरूनी ने लिखी थी बेटा. ये एक ट्रैवल अकाउंट है क्योंकि वो हमारे देश से नहीं था. ठीक है. ओके. नाउ मैच. पुराण. पुराण क्या है? पुराण एक बुक है. तो पुराण को हम बुक के साथ मैच करेंगे. N.A. अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी. इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मार्को पोलो अ फॉरेन विजिटर है और एक्सकेवेशन है डिगिंग अंडरग्राउंड, जो हम खोदते हैं. ठीक है. पुराण बुक है, N.A. अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी. इंस्क्रिप्शंस हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. मार्को पोलो एक फॉरेन विजिटर था और एक्सकेवेशन है जो हम खुदाई करते हैं. तो ये है आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. अब आप अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से लर्न करेंगे और दीज आर द क्वेश्चंस, आप इसे सॉल्व करेंगे. जो रीडिंग की मैंने वीडियोस आपको भेजी हैं उनको एक बार फिर से देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे. विच पीरियड मेडिवल पीरियड कहा जाता है?
विच पीरियड इज़ नोन एज द मेडिवल पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री। और यूरोपियन हिस्ट्री में ये है इंडियन हिस्ट्री और ये है यूरोपियन हिस्ट्री। इनके अलग अलग पीरियड बताए थे मैंने पीछे, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। लिस्ट द वेल नोन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड। यहाँ पर हमें वेल नोन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बताने हैं कि इंफॉर्मेशन के कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज, ये ध्यान में रखना है। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि जो बुक्स वगैरह लिखी गई थी उनमें कौन कौन से मेन सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के। नेक्स्ट है नेम द फॉरेन विजिटर्स हु रोट ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। इंडिया के मेडिवल पीरियड में जो फॉरेन विजिटर आए उनका हमने नेम बताना है और जिन्होंने ट्रेवल अकाउंट भी लिखे मेडिवल पीरियड के। लिस्ट द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। तो जो मेडिवल पीरियड के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई थी उनके बारे में बताना है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई मेडिवल पीरियड के अंदर। ये कोई इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, यहाँ पर इंडिया का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मेडिवल पीरियड में जितनी डेवलपमेंट हुई वो सारी आपने लिखनी है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। You will have to find out the answers of this question and don't panic because of lockdown. I know, we all know कि अवेलेबिलिटी शायद नहीं होगी, तो कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। आइडेंटिफाई एंड लोकेट द कंट्रीज विजिटेड बाय मार्को पोलो, कि मार्को पोलो जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर गया उन कंट्रीज़ के आपने उनको ढूंढना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में गया वो। अगर आपके पास मैप है तो उन कंट्रीज़ को आपने वर्ल्ड के मैप पर दिखा देना है। अगर नहीं है तो आपको ज़िद नहीं करनी है। कहीं आप अपने पेरेंट्स से बोलें कि हमें तो चाहिए, मैप चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैम ने ये नहीं बोला कि आपको किसी भी कीमत पे करना है, नो। ओके, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम बाद में कर लेंगे जब हमारे स्कूल ओपन होंगे, शॉप्स ओपन होंगी, ठीक है। तो टिल देन, बाय बाय।